एमपी भोग प्रोडक्ट है इनका और यहाँ पे एमपी भोग राइस का काम होता है। देखिए मैं अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, चावल की प्रोसेसिंग हो रही है, ये मशीन के द्वारा यहाँ पर आती है। चावल है ये आपके सामने प्रोसेस हो रहा है। एमपी भोग की चावल की अलग अलग क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी है? ये सुपर मिनिकेट है। सुपर मिनिकेट है। कितने कम कर्मचारी होंगे यहाँ पे, कितने मजदूर होंगे यहाँ पे? अभी तो कम है, अभी सीजन के टाइम में ज्यादा होता है। और यहाँ पर किस तरह से नाप तोल किया जा रहा है, फिर इसको पैक करके मार्केट में भेजा जा रहा है। हम लोग का चावल तो लिया जाता है, लेकिन अपेक्षित जो हम लोग उम्मीद करते हैं सरकार से कि खुदाई मिलेगी हम लोग को, ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को मिलेगा, वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। पहले बिजली की समस्या रही पिछले साल, तो 5-6 महीने लगभग मिल बंद रह गई थी। 5-6 महीने बंद रह गई जी। बगल के राज्य में छत्तीसगढ़ में अरवा मिलिंग होती है, यहाँ हम लोग उसना कर रहे हैं। वहाँ पे 120 रुपए दिया जाता है सरकार के द्वारा एक्स्ट्रा। हमको अगर पैसे मिलेंगे या ट्रांसपोर्टेशन वैसा मिलेगा तो हम चावल की क्वालिटी में और ज्यादा सुधार कर पाएंगे। सरकार ने बहुत अच्छा एक कदम लिया है 125 यूनिट बिजली फ्री देने का। तो उस तरीके से इंडस्ट्री को भी देखा जाए कि हमसे लगभग 3 लाख रुपए मंथली जो है फिक्स चार्ज लेती है सरकार। फिक्स चार्ज 3 लाख रुपए। यहाँ सरकार को सोचना चाहिए कि वो चावल जो है पंजाब से खरीद के ले आ रही है, हरियाणा से ला रही हैं चावल। जरूरत नहीं है ना, हम मतलब हम खुद सक्षम है तो हम क्यों पंजाब और दूसरे राज्यों से? यहाँ के किसान का धान अगर यहीं अगर खपत होगा तो ये चावल अगर हम अपने जिले से ही आपूर्ति कर देंगे तो बिहार सरकार का भी काफी ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं इस पर। हमारी इंडस्ट्री भी चलेगी, यहाँ पे सरकार को हम टैक्स भी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग बिहार के अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं। जो मुद्दे हैं पलायन को लेकर, रोजगार को लेकर, इन पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य इस बात का होता है कि भाई अगर जैसे कटिहार जैसे शहर में और इसके आसपास जो विधानसभा जो हैं उसमें अगर फैक्ट्रियां हैं, वहाँ काम होने के बावजूद पलायन हो रहा है, तो ये तमाम जो गंभीर मुद्दे हैं कि क्यों हो रहा है पलायन, क्यों नहीं रोजगार अगर यहाँ पर अवेलेबल है तो लोग क्यों जा रहे हैं बाहर, इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए हम लोग मौजूद हैं इस वक्त सालमारी के सेवियम एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो मौजूद है आपके सालमारी में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये राइस मिल है और हम आपको लिए चल रहे हैं राइस मिल के अंदर और दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे काम होता है। इसीलिए हम यहाँ मौजूद हैं और आए हैं इस बात को जानने और समझने कि यहाँ कितने लोग काम करते हैं, यहाँ पे रोजगार किस तरह से दिया जा रहा है। तो ये तमाम बातें हैं, उनको समझने के लिए हम मौजूद हैं। चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं। कहीं ना कहीं जो है इस क्षेत्र की सड़कें भी जिम्मेदार हैं कि यहाँ पर लोग जो है रोजगार अगर देना भी चाह रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इतनी महंगी हो जाती है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि मजदूर भी बाहर चले जा रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से रोजगार यहाँ पनप नहीं रहा है, बिजनेस यहाँ पनप नहीं रहा है। चाहिए और भी बातें हैं, समझने के लिए हम अंदर ले चल रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ से शुरू हो गया राइस मिल का एंट्रेंस और यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एमपी भोग प्रोडक्ट है इनका और यहाँ पे एमपी भोग राइस का काम होता है। और ये है राइस मिल का पूरा स्ट्रक्चर और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से काम चल रहा है। और ये है यहाँ एमपी भोग चावल की, आप देख सकते हैं चावल हम आपको दिखा रहे हैं, ये एमपी भोग चावल है। और एमपी भोग की चावल की अलग अलग क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी है? ये सुपर मिनिकेट है। सुपर मिनिकेट है। चलिए, तो ये कितना टाइम लगता है इसको प्रोसेस होने में? प्रोसेस होने में पहले भपाई होता है 1 दिन में। इधर खड़े रहिए। हाँ। उसके बाद तो रात में सूखेगा। हाँ। उसके बाद मिल में जाएगा तब बच्चे बन जाता है। मतलब अगर खेत से धान अगर आपको दे दिया जाए उसका प्रोसेस होने में पूरा 1 दिन का समय लगता है? हाँ, 1 दिन से ज्यादा ही लगेगा। हाँ, पहले झड़ा, बाद फिर आप यहाँ पैकिंग करके मार्केट में भेजेंगे। कितने कम कर्मचारी होंगे यहाँ पे, कितने मजदूर होंगे यहाँ पे? अभी तो कम है, अभी सीजन के टाइम में ज्यादा होता है। अभी तो ये कम क्यों है कारण? अभी अच्छे सीजन नहीं है, सीजन नहीं है तो लोग पलायन कर जा रहे हैं। हाँ, काम के सिलसिले में दूसरे खेत में ज्यादा है। चलिए, हम आपको अंदर कैसे जाना होगा, हम लोग क्या जा सकते हैं अंदर उस तरफ? हमने जूता पहना है तो खुला होगा क्या? उधर से जा सकते हैं। आइए इन चीजों को समझते हैं कि यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है। आप देख सकते हैं एमपी भोग
जो राइस का काम है यहाँ पर चल रहा है। और ऊपर में जो मिल का आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मशीनें चल रही हैं और मशीन पर जो है काम हो रहा है। और यहाँ पर किस तरह से नाप तोल किया जा रहा है, फिर इसको पैक करके मार्केट में भेजा। ये कौन सा, ये बहुत गर्म है ये? अभी चल रहा है सर। हाँ अभी निकल रहा है ना माल? अभी निकल रहा है, इसलिए गर्म है ना। हाँ इसलिए गर्म है। ये जो गर्म होता है ये इसमें रखा जाता है, प्लास्टिक में ठंडा करके रखते थे? नहीं प्लास्टिक में ठंडा नहीं, पैकिंग होता है अपने आप ठंडा हो जाता है, अपनी दिक्कत नहीं है उसमें। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या नाम है आपका? बिशन सिंह। बिशन सिंह, ये कितने दिन से यहाँ काम कर रहा है? यहाँ हो गया 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। लोग बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत कम मजदूर हैं। तो मजदूर तो ऐसे आते जाते रहते हैं, मतलब काम करने से कभी जो है गैपिंग हो जाता है तो मतलब जो है मजदूर का कमी पड़ जाता है। यहाँ पे राइस मिल में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सुन रहे हैं कि क्या कहते हैं बहुत तकलीफ होती है, मजदूर नहीं मिलते हैं, लोग नहीं। मजदूर के कारण जो है तकलीफ हो रहा है। तो बीच में अभी जो है अभी फिलहाल पूरे से ढूंढान करके लाया गया है, सब खेती फुला का काम में लगे रहते हैं। अभी फिर देखिए ये तस्वीर है हमारे जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको कितनी परेशानी होती है, इस चीज को समझना पड़ेगा। और आइए हम अब आपको ले चलते हैं और हम जानेंगे इनके बिजनेस ओनर से कि यहाँ पर आखिर में एक मिल को चलाने में क्या परेशानी होती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मिल के, हम लोग मशीन देख सकते हैं क्या ऊपर जाके? हम चाहेंगे कि वो आपको मशीन दिखाएं, तो आइए हमारे साथ एक भैया है, वो हमको लेके जा रहे हैं कि कैसे हम लोग मशीन देख सकते हैं। तो ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर जो है इस तरह से तैयार है, थोड़ा रिस्की है। और ये चावल का प्रोसेस हो रहा है क्या? ये देखिए मैं अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, चावल की प्रोसेसिंग हो रही है। ये मशीन के द्वारा यहाँ पर आती है और फिर यहाँ नीचे से जो चीजें इसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाता है और फिर बाद में जो है जो पैकिंग होकर फिर उसको मार्केट में भेज दिया जाता है। ये पूरा जो है सिनेरियो हम आपको दिखा रहे हैं अपनी तस्वीर कैमरे की जद में। ये बहुत ही जिगजैग तरीका है। ये क्या निकल रहा है? ये ब्रांड निकलता है हम लोग। ये राइस ब्रांड है। देखिए ये पूरा राइस मिल का स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं। और ये यहाँ देख सकते हैं, ये जो डस्ट है, ये जो चीज राइस को निकलने का जो डस्ट है वो पूरा दिख रहा है आपको, ये कैसे डस्ट निकल रहा है। ये क्या हो रहा है? ये ऑयल निकलेगा। राइस ब्रांड निकल रहा है, इससे ऑयल निकलेगा। तो इसमें ऑयल भी निकलेगा ना? इससे नहीं, इससे हम लोगों से खरीद के ऑयल वाला ले जाता है। अच्छा, वो जो फैक्ट्रियों में जाता है? फैक्ट्री में इधर से ऑयल निकलेगा, राइस ऑयल भी निकलेगा। और फिर उसका यूज कहाँ आएगा? हम लोग किचन में खाना वाना बनाते हैं, उधर राइस उसमें भी काम आता है। चलिए हम लोग मशीन देख सकते हैं? प्लीज मशीन दिखाइए। इधर से जाना होगा क्या? तो देखिए बड़ा जिगजैग रास्ता है और हम लोग मशीन को देखने के लिए जा रहे हैं। ये सारी मशीनें चल रही हैं, ये सारी मशीनें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से ऑटोमेटिक काम हो रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से साफ सुथरा है। सबसे अच्छी चीज है साफ सुथरी व्यवस्था है और ये पूरा प्रोसेसिंग। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ग्रेन्स है, ये राइस के जो इमीडिएट प्रोडक्ट हैं ये राइस है और यहाँ से प्रोसेस होके फिर ये उसमें जाता है और देन उसके बाद उसकी पैकिंग होके वो मार्केट में जाता है। हम लोग फिर इधर कैसे जाएंगे? इधर से रास्ता, अच्छा इधर सीढ़ी है। तो ये देखिए ये पूरा प्रोसेसिंग आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे प्रोसेस हो रहा है और उसकी एक प्रोसेसिंग हम आपको मशीन के माध्यम से भी दिखाएंगे। तो ये हमारा फैक्ट्री का जो अबव प्रोडक्ट है, अबव जो मशीन्स लगी हुई हैं उस तक लेके जा रहे हैं आपको। आइए भैया आप हमारे साथ आइए, हमें बताइए कि क्या क्या है। देखिए हम आ गए हैं राइस मिल के, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होता है उसको समझने के लिए। तो ये क्या मशीन है भैया? आपको इधर से दिखा। हाँ बताइए। ये क्या मशीन है? धान हम लोग का भपाई होने के बाद सूखने के बाद इधर आता है। इधर धान को सूखा करने के बाद यहाँ लाते हैं। इधर आता है, इधर छाटने के बाद इस मशीन में जाते हैं। अच्छा इस मशीन में जाएगा, इस मशीन में जाने के बाद इस मशीन से उस मशीन में प्रोसेसिंग होगा, बोलेगा।
खोलने के बाद उधर से एक एक करके ये सारे मशीन फिर पॉलिशिंग वॉलिशिंग इसी में हो जाती है। हाँ, वो अच्छा बोल पाएगा। और फिर वहाँ पर आइए भैया, आपका क्या नाम हुआ? राजेश परियार। राजेश परियार। राजेश जी, यहाँ पे कितना टाइम लगता है इसको प्रोसेस होने में? ये तो जैसे लेवी माल चलेगा तो 5 घंटा में निकल जाता है। निकल जाता है। हाँ, और मतलब इसको मार्केट में जाते जाते कितना टाइम हो जाता है? मार्केट में ये तो गवर्नमेंट में जाएगा ना। ये गवर्नमेंट में जाएगा। ये गवर्नमेंट का माल है अभी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये जो मशीनें हैं, ये है, ये एक ले सकते, हाथ लगा सकते हैं इसमें। देखिए ये जो चावल है, ये आपके सामने प्रोसेस हो रहा है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मशीनें यहाँ चल रही हैं। मशीन प्रोसेस हो रहा है, कर रहा है, और धान से चावल पैकिंग होके कैसे मार्केट में जाता है, ये पूरी चीज, यहाँ पूरी व्यवस्था हम आपको स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस यूनिट आप देख पा रहे हैं। और आइए कुछ तस्वीर हम आपको इधर से भी दिखाते हैं। इसके अंदर जा सकते हैं। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से चावल प्रोसेस हो रहा है, और ये सारी मशीनें लगी हुई है। बहुत कॉस्टली मशीन है। इस मशीन का क्या कॉस्ट होगा? इस मशीन की कितनी कीमत होगी? ये मशीन क्या काम करती है? ये मशीन काला पीला खड़ता है। प्रोटीन मशीन है, प्रोटीन मशीन बोला जाता है। काला पीला को खड़ता है, काला पीला खड़ जाता है। तो आइए चलिए, अब हम आपको यहाँ के मालिक से मिलेंगे, जो ओनर है उसको, उनसे मिलेंगे और बात करेंगे कि आखिर में राइस मिल को लेकर क्या परेशानियां हैं। क्योंकि जब इतनी अच्छी सुविधा है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बावजूद अगर पलायन हो रहा है, रोजगार की बात नहीं हो पा रही है, तो कहाँ चूक हो रही है, इस बात को समझने के लिए हमसे जुड़ेंगे इसके ओनर जो आदर्श अग्रवाल जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। तो देखिए, जैसा कि हम आपको अभी दिखा रहे थे, राइस मिल में किस तरह से चावल प्रोसेसिंग होती है। लेकिन चुनाव के लिए जब हम टूर पे निकले और विधानसभा में जब जाने लगे तो बहुत सारी बातें सामने आई। खास करके बिहार में जो कटिहार का जो इलाका है, यहां जब पहुंचे तो पता चला कि राइस मिल जो है चल तो रही है, लेकिन बहुत परेशानियां हैं। वो क्या परेशानियां हैं? और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद अगर यहाँ पर मजदूर नहीं मिल रहे, चीनी मिल, माफ कीजिएगा, राइस मिल को चलने में परेशानी हो रही है, सरकार का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कितना सपोर्ट है, वो तमाम बातें समझेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीनी मिल, बहुत सारी जो राइस मिल है वो बंद होने के कगार पर है। अब क्यों है ऐसा? हमारे साथ मौजूद हैं सेवियम एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के ओनर श्री आदर्श अग्रवाल जी। आदर्श अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए। बीएमडब्ल्यू न्यूज पे आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। तो मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कि ये क्षेत्र जो है मोहब्बतपुर चल रहा है, और मोहब्बतपुर में आप मोहब्बत की दुकान, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप करके प्रयास कर रहे हैं। अब मुझे लगता है काफी लोगों को रोजगार दिया आपने। तो आपकी मोहब्बत की दुकान कैसे चल रही है? बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं चल रही है। कुछ सरकार के द्वारा जो है बहुत हम लोग का चावल तो लिया जाता है, लेकिन अपेक्षित जो हम लोग उम्मीद करते हैं सरकार से कि खुदाई मिलेगी हम लोग को, ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को मिलेगा, वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। सड़कें भी मैं देख रहा हूँ बहुत जर्जर है इधर की। सड़कें तो इससे भी ज्यादा स्थिति खराब रही थी, अभी तो बन रही है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। हमने मिल लेके आई है तो कुछ कुछ जो है, पहले बिजली की समस्या रही पिछले साल, तो 5-6 महीने लगभग मिल बंद रह गई थी। 5-6 महीने बंद रह गए थे जी। और फिर जो एमडी साहब थे, नीलेश देवरा जी, नॉर्थ बिहार के जो एमडी थे, उन्होंने आश्वासन दिया, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन। जी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जो है 30 सितंबर को आपको बिजली देना चालू कर देंगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। हमारे यहाँ पे पावर हाउस एक उन्होंने चालू करवाया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका योगदान रहा है हमारी मिल के मतलब खड़ा करने के पीछे। और सरकार से हमको यही उम्मीद है कि 2011 से, मैं तो बहुत पुराना, मतलब हम तो पुश्तैनी कर रहे हैं राइस मिल का काम। 2011 में जब एक भी मिलें नहीं थी तो सरकार घर घर जाके, बंगाल में भी गई थी मिल खुलवाने के लिए कि आप हमसे काम करिए, हम आपको धान देंगे, आप हमको चावल दीजिए। ये बिहार सरकार ने किया? बिहार सरकार कटिहार जिले में किया गया था, चूंकि कटिहार से नजदीक है बंगाल है। तो उस जमाने में मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने, बंगाल के मिलरों ने काफी पैसा भी रख लिया है बिहार सरकार का। उस जमाने में सर 10 रुपए अरवा में कुदाई दिया जाता था, 20 रुपए उसना को कुदाई दे। 2011 से लेके 2025 तक
अभी भी हम लोग को यही 10 रुपए और 20 रुपए ही मिलता है। कि लेबर का कॉस्ट जो है उस जमाने में 150 रुपया हुआ करता था, आज 500 रुपये प्रतिदिन जो है हम लोग दे रहे हैं। तो इस पे सरकार को कम से कम सोचना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप पुश्तैनी चीज चला रहे हैं, दाम भी सरकार पुश्तैनी ही दे रही है आपको। जी जी जी, सरकार मतलब जो अभी जो महंगाई भत्ता जो विधायकों को मिल जाता है और जो पेंशनर लोग और सरकारी कर्मचारियों को मिलता है कि भैया आप महंगाई भत्ता ले लो, आप लोगों को महंगाई भत्ते के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। नहीं देखा जा रहा है अभी तक। काफी सारे स्टेट्स में एग्जांपल हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है, क्योंकि ये सेंट्रल की नीति है, तो सेंट्रल 10 रुपये 20 रुपये ही देती है। बाकी कुछ अनुदान जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है। जैसे कि आप ले लीजिए बगल के राज्य में छत्तीसगढ़ में अरवा मिलिंग होती है, यहाँ हम लोग उसना कर रहे हैं, वहाँ पे 120 रुपये दिया जाता है सरकार के द्वारा एक्स्ट्रा दिया जाता है 120 रुपये प्रति क्विंटल की आप जो है काम करिए। अच्छा, हमको अगर पैसे मिलेंगे या ट्रांसपोर्टेशन वैसा मिलेगा तो हम चावल की क्वालिटी में और ज्यादा सुधार कर पाएंगे। दूसरा क्या है, बिजली जो है सरकार ने बहुत अच्छा एक कदम लिया है 125 यूनिट बिजली फ्री देने का। तो उस तरीके से इंडस्ट्री को भी देखा जाए कि हमसे लगभग 3 लाख रुपए मंथली जो है फिक्स चार्ज लेती है सरकार। फिक्स चार्ज 3 लाख रुपए, 550 रुपए पर केवीए के नाम पे हर इंडस्ट्री से लिया जाता है। पिछले साल ये 350 रुपए पर केवीए था। इस पे भी सरकार को सोचना चाहिए कि हम फिक्स चार्ज कहाँ से लाएंगे। तो सरकार से बहुत हम अपेक्षा करते हैं कि अब चुनावी वर्ष है और हम पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। कुछ किसान भी हैं, किसान का भी कहना है कि हर स्टेट में, जैसे कि झारखंड में 100 रुपये बोनस दिया जाता है, हमारे स्टेट में कुछ बोनस नहीं दिया, तो बहुत सारा धान हमारा झारखंड चला जाता है। छत्तीसगढ़ में 500 रुपये बोनस मिलता है, वहां चला जाता है। तो यही वजह है कि जो आप लोग जो रोजगार देने में भी कोताही बरतते होंगे कि भाई आपके पास जब इनकम ही नहीं है तो लोग ज्यादा लोग रख के करेंगे क्या। जी सर, जबकि प्रोडक्शन अच्छी खासी है आपकी, जहां तक मैंने देखा अभी। मेरा प्रोडक्शन 5 MT पर आवर की मिल हमने खोली है और 5 मिली टन, हाँ 5 MT मतलब 5 मैट्रिक टन जी। तो 100 टन पर डे का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। चाहे और अगर मजदूर बढ़ेंगे तो आप और भी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। नहीं, 100 से ज्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं 50 टन पे चला रहे हैं। अब बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि वो चावल जो है पंजाब से खरीद के ले आ रही हैं, हरियाणा से, अगला सवाल यही था, हरियाणा से ला रही हैं चावल, तो जरूरत नहीं है ना। मतलब हम खुद सक्षम है तो हम क्यों पंजाब और दूसरे राज्यों से। यहाँ के किसान का धान अगर यहीं अगर खपत होगा, आप समझ लीजिए कटिहार जिला में मुझे लग रहा है कि पीडीएस में जो है 1,50,000 कुंतल का आवंटन है। तो ये चावल अगर हम अपने जिले से ही आपूर्ति कर देंगे तो बिहार सरकार का भी काफी ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। हमारी इंडस्ट्री भी चलेगी, यहाँ पे सरकार को हम टैक्स भी क्या लग रहा है क्यों नहीं सरकार ऐसा कर रही है? सरकार का ध्यान कहीं और से कमीशन ज्यादा मिल रहा है। नहीं, ऐसा कमीशन नहीं कि मैं बोलूंगा, लेकिन सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए हम लगे हुए हैं। हमने पिछले साल भी हमारे अध्यक्ष हैं राजू गुप्ता जी, राइस मिल एसोसिएशन के पटना बैठते हैं, वो बिहार भाजपा के जो है कोषाध्यक्ष हैं। बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी है, मतलब कोषाध्यक्ष वगैरह कुछ है? मतलब आप कह रहे हैं कि किसी प्रकोष्ठ के व्यापारी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हैं, अब बावजूद उसके नहीं हो रहा है, जबकि भाजपा की सरकार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं हर साल। हमको 5 साल हो गए, अब तो चुनाव आ गए सर। नहीं, 2 साल से ही वो अध्यक्ष बने हैं, पिछले साल ही बने। 2 साल में क्यों नहीं हो पाया? भी उन्होंने जो है एक लेटर दिया है सरकार को कि कम से कम फिक्स चार्ज, और ये हम लोग को लेटर हमें मिल सकता है। बिल्कुल सर। अच्छा, मुझे जानकारी मिली कि कल आपके जिले में एक बैठक भी थी, राइस एसोसिएशन को लेकर कुछ बैठक थी जिलाधिकारी के बीच में। क्या लगा कि सरकार की तरफ से कुछ इंटेंशन है काम करने की और इस तरह पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की या आप लोगों को मदद करने की? सरकार ने तो हमको अपने भरोसे पे छोड़ दिया है, आप चलाओ अपने से, आप खुद पे चलाओ, खुद पे चला सकते हो चलाओ, वरना आप सोचो कि 5 महीने बिजली नहीं है। मैं ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, एक न्यूज चैनल है यहाँ के यूट्यूब के हैं पूर्णिया के, वो आके पूरी न्यूज चलाए थे, मिल पे घूम के उन्होंने दिखाया कि बिजली के कारण इतनी बड़ी नई यूनिट बंद पड़ी हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ उस पर। उसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन काफी सारे लोग हैं, जैसे कि माननीय एमएलसी साहब अशोक अग्रवाल जी हमारे, उन्होंने प्रयास करके हमको बिजली उपलब्ध करवाई, लेकिन जब मिली नहीं हम लोग को अधिकारी की तरफ से हमको कुछ भी, यहाँ तक कि मेरा फिक्स चार्ज भी लिया गया है उस पीरियड का। बिजली बिल में एक कॉलम रहता है कि मिनिमम जो है आपको 22 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना है। वह कितने घंटे हमने बिजली दी है, नॉर्थ बिहार के बिल में ये बिल मेंशन नहीं रहता है।
आप महीने में इतने घंटे दोगे तो ही ना अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। अब एक चीज जो समझ में आ रही है, मुझे समझ में आ गई कहाँ परेशानी है। अच्छा, जनसुराज के प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको लगता है कि वो लोग अगर आते हैं तो कुछ इस तरह से डेवलपमेंट होगा जिस तरह की उनकी पॉलिसीज वो जैसा बताते हैं? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी क्योंकि बहुत शिक्षित हैं और काफी बार जो है वो सरकार के नजदीक रहे हैं और काम किए हुए हैं और प्रशासनिक महकमे में, तो हमको उनसे बहुत उम्मीद है। लेकिन बिहार की जनता उनको अगर जिताएगी और वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से उम्मीद है। उम्मीद है जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी की अगर सरकार बनती है तो बहुत कुछ जो है बिहार में बदलाव होगा, बहुत पॉजिटिव बदलाव होगा। हमको इस पे बहुत हमको उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श जी, आपने जिस तरह से हमें कहा और जिस तरह की बातें हमने जानी राइस मिल को लेकर। हम कोशिश करते हैं कि राइस मिल की भी जो परेशानियां हैं उसको हम सरकार तक लेके जाएं, और सरकार की जो नियम और नीति जो है राइस मिल को लेकर वो एक सवाल के घेरे में आता है। क्यों? क्योंकि सरकार दूसरे राज्यों से चावल खरीद रही है, यहां के राइस मिल के बारे में क्यों नहीं सोच रही, यहां के मजदूरों के बारे में क्यों नहीं सोच रही? जब यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहां के राइस मिल को हम यहां पे अवेलेबिलिटी दे सकते हैं, राइस को डेवलप कर सकते हैं, किसान जो धान अपने खेतों में उपजा रहा है उसे यहीं पर सही कीमत मिल जाएगी, तो वो पलायन क्यों करेगा, वो दूसरे जगह पे बेचेगा क्यों? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए, और जो वर्तमान में जो यहाँ के विधायक है उन्हें भी सोचना चाहिए कि आखिर में राइस मिल को लेकर इतनी निरंकुशता क्यों है। क्योंकि अगर आप कहते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, भाई रोजगार देने के लिए आदर्श जी जैसे लोग बैठे हैं, लेकिन सरकार की इंटेंशन नहीं हुई है। इससे तो सवाल हम तो करेंगे ही सरकार से। एक व्यक्ति अपनी पूंजी लगाता है खुद के पॉकेट से, जैसा इन्होंने कहा कि हमें अपने हाल पे छोड़ दिया। वारे सरकार, महंगाई भत्ता सिर्फ विधायकों के लिए, सांसदों के लिए और एम्प्लॉयमेंट में जो लोग बैठे हैं उनके लिए। इनका क्या जो अपनी पॉकेट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, इनका क्या जो लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सरकार को सोचना चाहिए। और विधानसभा चुनाव है, सर पर है, विधायक ने अब नहीं सोचा, सरकार ने अब नहीं सोचा, तो क्या गारंटी है कि अगली बार 5 साल जो आपको मौका मिलेगा उसमें भी आप सोचेंगे। इस बात को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, जो हमारे दर्शक है वो क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी बात अब तक जरूर साझा करें और बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग क्षेत्र में निकले हैं और हमें मालूम चला कि सालमारी में जो प्राणपुर विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है और महबूब नगर आपने बताया मोहब्बतपुर में ये मोहब्बत की दुकान जो अपनी राइस मिल चला रहे हैं, जहां पे बहुत लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ऐसे में अगर इन पर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप क्या ही वादा कर रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। और अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं तो आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर लिखें और बताएं कि सरकार कहां गलत है और कहां सही। मैं कैमरा पर्सन सरोवर के साथ बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के लिए कटिहार से अभिषेक, धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।